Welcome everyone to my YouTube channel Anish Shaw Classes. Today is my 12th class on basics of accounts and today we are going to do journal entries, normal journal entries. आज सिर्फ पॉलिशिंग करना है। जितना सीखना था हम लोग इतना वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ उसको पॉलिश करके उसको ठीक करना है, सिर्फ समझ में आ गया ना, तो रेगुलरिटी आएगा। ज़्यादा नहीं, और 2 4 5 वीडियोस और रहेगा बेसिक्स ये जर्नल एंट्रीज का, तो जर्नल एंट्रीज पूरा क्लियर हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, गो ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके। तुम लोग को जो भी हम क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं जर्नल एंट्रीज का, उसको अलग शीट में लिखो, लिखने के बाद उसको दोबारा खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जितना कोशिश करते रहोगे, जितना खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ही वो ईजी होता रहेगा, ठीक है ना। वैसे भी रटवाएं एक भी नहीं है, सारा का सारा विथ एक्सप्लेनेशन है, इसलिए छोटा छोटा जर्नल एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा टाइम लेकर हम करवाए हैं। वीडियोज़ भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। ओके, मेरे को साइड हो रहा है, इसको कॉपी कर लो। 1 से लेकर 9 तक इसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा यहाँ से लेके पास नहीं जर्नल एंट्रीज ये सब फटाफट कॉपी करो। साइड हो रहा है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। हो गया ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं क्वेश्चन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये थोड़ा नयापन है, पिछला 4 क्वेश्चंस में ये नहीं था, सिर्फ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज था, किसके बुक्स में नहीं बताया था। अब बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड के हिसाब से तुमको अकाउंटिंग करना है कि उसके बुक्स में क्या होगा। वहाँ पे बुक्स नहीं था, लेकिन फिर ये बिजनेस के हिसाब से ही किए थे। अब बिजनेस का नाम बोलते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सिर्फ लिमिटेड जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। ओके, पहला वाला क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। दैट मीन्स व्हाट, XYZ company has purchased a goods of 1 lakh rupees where the company gets 10% discount. Which discount? Trade discount. Trade discount is not recorded, but the effect of trade discount comes in the journal entry. Okay, start. ये solution part होगा, ठीक है। Solution number 1, goods purchased from Ram. गुड्स परचेज फ्रॉम राम बोला है, इन कैश इन क्रेडिट ये सब नहीं बोला है। इसका मतलब राम से खरीदा तो क्रेडिट में ही खरीदा होगा, ठीक है ना। इतना तो मालूम है। तो सर कौन सा दो अकाउंट हिट कर रहा है, एक तो परचेज एक तो राम, ठीक है ना। तो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड परचेज इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, इसीलिए परचेज डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश तो गया नहीं है, तो इसका नाम लिख के रखना पड़ेगा राम। और राम हमारा कौन है, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब जिसको हम पैसा देंगे, डेटर मतलब जिससे मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये लिख लो, 1-2 लाइन लिख लो। डेटर अलग जगह में लिखो, अलग जगह में, कोई साइड में कोई छोटा सा 2 लाइन लिखना है तुम्हारे सुविधा के लिए। क्या होता क्या है ये समझा रहे हैं, एकदम नॉर्मल सेंटेंस में लिखवा आ जा रहे हैं। डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर का मतलब होता है जिससे मेरे को पैसा मिलना है, जिससे मेरे को पैसा मिलना है, माने वो मेरे को पैसा देगा, ठीक है। और क्रेडिटर जिसको हम पैसा देंगे, ठीक है ना, जिसको हम पैसा देंगे, दिए नहीं है, देना पड़ेगा। जिसको हम पैसा देंगे, मेरे को देना पड़ेगा, दिए नहीं है। देते तो भाई क्रेडिटर होता ही नहीं ना, दिए नहीं है, वो मेरे से पाता है पैसा, तो वो क्रेडिटर। और जिससे हम पैसा पाएंगे वो क्या है, डेटर। हमको पैसा वो देगा ना, हम पाएंगे मतलब वो मेरे को पैसा देगा, ठीक है। ओके, लिख लियो, कोई अलग जगह में लिखना, ये जीवन भर काम आएगा भाई ये 2 सेंटेंस। तो यहाँ पे जो राम है, राम से XYZ कंपनी, XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, वो क्या किया, गुड्स खरीदा उधारी में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है ना। 1 लाख का सामान खरीदा था, 10% उसको डिस्काउंट मिल गया। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन उसके इफेक्ट आएगा। तो 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1 लाख इज 90,000, 90,000। एक चीज लिखना हम भूल गए, यहाँ पे लिखना इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि अब तो बोल दिया ना इन द बुक्स ऑफ कौन XYZ लिमिटेड, तो लिखना पड़ेगा
इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नीचे में जर्नल लाइन टान देना, डेबिट कॉलम और यहाँ पे क्रेडिट कॉलम, रुपीज साइन दे देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर, गुड्स सोल्ड टू श्याम 2 लाख का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है ना। तो सर गुड्स सोल्ड टू राम को कौन बेचा? XYZ कंपनी ने श्याम को सामान बेच दिया, ठीक है ना। तो सेल किया, सेल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, और सेल इज माय इनकम, और वो क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंस लॉस, इनकम एंड गेन, वही तो। इनकम गेन हमेशा क्रेडिट और एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट। तो यहाँ पे इनकम है भाई, तो इनकम क्रेडिट में आएगा। लेकिन बेचे किसको है सर? श्याम को। इससे पैसा मिला नहीं अभी तक, नाम बोला है, सिर्फ नाम बोला है, सोल्ड टू श्याम, लेकिन पैसा मिला कि नहीं मिला, कैश में किया क्या किया, ये सब बोला नहीं। इसका मतलब वो क्रेडिट में है, पैसा नहीं दिया, तभी तो नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो श्याम मेरा कौन है? डेटर इज ऑलवेज डेबिट, जिससे पैसा मिलना है, ये तो अभी तो लिखा है, जिससे पैसा मिलना है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है ना। श्याम डेटर डेबिट कितना सर? 2 लाख माइनस 10%, इस कितना? 1,80,000, 1,80,000। नंबर 3, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश। अब श्याम का जो पैसा है 1,80,000, इसका आधा पैसा मेरे को कैश में मिला, देखो लिखा हुआ इन कैश, तो कैश में मिला है। तो कैश मेरा क्या? रियल अकाउंट, पैसा आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट, यही तो रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आ रहा है पैसा बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 2 कौन है सर? ये श्याम 1,80,000 से डेबिट था, अब तो 1,80,000 से डेबिट नहीं रहेगा, क्योंकि 90,000 तो पेमेंट 50% जो है वो पेमेंट कर दिया है। तो उसको जो डेबिट उसको क्रेडिट करो, कितना से? जितना अमाउंट से दिया हुआ है, टू श्याम अकाउंट। 1,80,000 का आधा इज 90,000। सर आधा क्यों किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 50% लिखा, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। नंबर 4, एक का भी हम नरेशन नहीं करवा रहे, नरेशन हम बहुत बार बोल चुके हैं। बीइंग लिखना, ब्रैकेट देकर बीइंग लिखना, और जो भी क्वेश्चन में दिया उसको उतार के ब्रैकेट क्लोज कर लेना। समझ में आ गया ना? नरेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन होता है नरेशन, ठीक है। नंबर 4, बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव्ड इन चेक। श्याम का जो पैसा है 90,000 वो कैश में मेरे को दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, और बोलते बैलेंस है वो चेक से दिया, मतलब बैंक में आया पैसा, फायर बैंक। पैसा आ रहा है कहाँ पे? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। चेक जब भी मिले तो बैंक से रिकॉर्ड होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है बिजनेस में, अब पैसा मिल गया। और जो श्याम है जो डेबिट में बैठा हुआ उसको तो उड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे पैसा मिल चुका है, अब तो डेटर नहीं रहा वो। टू श्याम, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से करवा रहे हैं भाई, ध्यान से सीखो। इतना अच्छा शायद ही मेरे को भी मेरा 11-12 में टीचर समझाया होगा, जो कि हकीकत है वही बता रहे हैं। नंबर 5, राम्स अकाउंट सेटल्ड बाई चेक। तो राम कौन था? राम मेरा क्रेडिटर है, मेरे को उसको पैसा देना है, मतलब बिजनेस उसको पैसा देगा। किसको देगा? राम को। तो राम क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर मतलब कौन? जिसको पैसा देना होता है, मतलब बिजनेस जिसको पैसा देगा उसको पैसा मिलेगा, मेरे को नहीं, वो मेरा क्रेडिटर है। अब बैठा हुआ कहाँ पे? क्रेडिट में। उसका पैसा दे दिया तो क्रेडिट में थोड़ी बैठा है, उसको उड़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके उड़ा लो। राम अकाउंट डेबिट टू क्या? किससे पैसा हुआ? सेटल बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट। कितना से सर? जितना से उसका नाम पे क्रेडिट किया हुआ था, 90,000। नंबर 6,
एन अमाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ रिकवर्ड 5,000। मतलब पहले उसको मैं बैड डेट मैंने घोषित कर दिए। बैड डेट का मतलब अब पैसा नहीं मिलेगा। किसी को हम उधारी में सामान बेचे थे, अब मेरे को पैसा दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, तो उसका बैड डेट उसको हम घोषित कर दिए कि मैंने अब पैसा नहीं मिलेगा, मेरा लॉस हो गया। अचानक देख रहे कि उसमें भोलापन आ चुका है, तो मेरे को वो पैसा दे दिया, तो भगवान उसका भला करे जो भी, तो मेरे को पैसा दे दिया। उसका एंट्री क्या होगा जब बैड डेट हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बार बार एग्जाम हिट करता है, ठीक है ना। और इसमें गड़बड़ाता है आदमी। जब बैड डेट हुआ तो उसके एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर मैंने जिससे पैसा मिलना है, तो वो डेटर जो था डेबिट, उसमें कुछ पैसा बोलते हैं कि अब नहीं मिलेगा, तो डेबिट में उसको बैठा हो तो उसको उड़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसको क्रेडिट मार देगा तो थोड़ा कम हो जाएगा क्रेडिटर, यही तो। लेकिन जब उसे पैसा मिलता है ना, तो एंट्री तब क्या होता है? आदमी इसमें गलत कर देता है। आदमी क्या बोलता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ऐसा नहीं है, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी होगा, बैड डेट नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर 6, कैश अब मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कितना सर? 5,000, 5,000, 5,000। ये वाला एंट्री आएगा ये एग्जाम में एकदम गारंटी, क्योंकि इसी में आदमी गड़बड़ा देता है। वो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट कर देता है, लेकिन बैड डेट नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी होगा। बैड डेट एक अलग अकाउंट है, जहाँ पे सिर्फ जो लॉस वॉस हो गया मेरा, मैंने कि जो पैसा मार दिया, वो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ बैड डेट। तो बैड डेट में रिकॉर्ड होता है। बैड डेट रिकवरी का मतलब वो जो पैसा जो बैड डेट हम रिकॉर्ड कर दिया फिर से पैसा मिल गया, तो वो एक अलग अकाउंट है, ठीक है ना। बैड डेट डेबिट वाला अकाउंट है और बैड डेट रिकवरी क्रेडिट वाला अकाउंट है। दोनों का नेचर अलग है, कभी एक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कैश आया बिजनेस में, पैसा मिल गया बिजनेस को, इसीलिए डेबिट, पैसा आने से डेबिट। और बैड डेट रिकवरी क्या? इनकम हो गया ना, इनकम हो गया। इनकम इज क्रेडिट। इनकम कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, नंबर 7, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ओवर ड्यू अकाउंट 500। मतलब एक कस्टमर, हम यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा रहे हैं। एक कस्टमर है, ये हमारा बिजनेस, ये कस्टमर, इसको हम सामान बेचे उधारी में, ठीक है ना। मान लो कि 10,000 का सामान इसको बेच दिए। अब इसको बोले कि सर आप 2 महीने के अंदर अगर पैसा नहीं दोगे मेरा 10,000 रुपया, तो हम आपके ऊपर हर एक महीना का 500 रुपया करके हम इंटरेस्ट लगवा देंगे। इसका मतलब सिर्फ 10,000 फिर नहीं मिलेगा, 10,000 प्लस हर महीना का 500। अब जितना महीना आप नहीं दोगे, पैसा रोक के रहोगे मेरा, उतना आपका 500 500 500 500 ऐड होता रहेगा आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो जिसको हम उधारी में बेचे वो मेरा कौन है? डेटर। 10,000 से हम एंट्री मारे थे, डेटर डेबिट टू सेल 10,000। लेकिन अब क्या हुआ कि मान लो कि फॉर एग्जांपल 1 महीना मेरे को पैसा ही नहीं दिया, 2 महीने के बाद क्या बोले 2 महीने के अंदर पैसा देना है, 2 महीना बीत चुका है, फिर भी पैसा नहीं दिया, तो 1 महीना और बीत चुका है। इसका मतलब 500 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम बोल के रखे थे आप नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगवाएंगे हम 500 का हर महीना। अब कितना मिलने वाला है? 10,000 तो नॉर्मल था जिसका जितना सामान ले गया, और 500 रुपये इंटरेस्ट उसके ऊपर लगवा दिए थे। तो अब कितना मिलने वाला है? 10,500। बात समझ में आ रहा ना। इंटरेस्ट चार्ज किए, पैसा मिला नहीं अभी तक, इंटरेस्ट उसके ऊपर चपवाए हैं, उसका अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर दिए। मतलब क्या? तुमको अब इतना रुपया देना है, चार्ज किए, पैसा अभी तक मिला नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, पैसा आया नहीं है बिजनेस में, ठीक है ना। इसका एंट्री कैसे होगा देखो, ये समझ में आ गया ना। डेटर अकाउंट में और भी ऐड करिए, यही तो बोले ना। कोई कस्टमर था जिसको सामान हम बेचे, टाइम पे पैसा नहीं दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम लगवा दिए, तो जिसको हम बेचे तो वो मेरा कौन है? डेटर। अब इसमें उसमें इंटरेस्ट और हम जोड़ेंगे। डेटर डेबिट बैलेंस होता है, डेटर अकाउंट डेबिट ही ना करते हैं, डेटर डेबिट बैलेंस होता है। उसको और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और डेबिट करना पड़ेगा। मैं डेटर अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। डेबिट को और बढ़ाने के लिए डेबिट करो, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो, घटवाने के लिए उल्टा करो। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। लेकिन डेबिट को बढ़ाना अगर है तो और डेबिट करो। जैसे पानी एक आधा ग्लास है, फुल ग्लास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें और पानी डालना पड़ेगा, तभी तो पानी इंक्रीज होगा ना।
समझ में आ रहा है? वही तो बोल रहे हैं। तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर को और बढ़ा दो डेबिट करके, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हम INT लिख रहे, तुम लोग पूरा लिखना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हम मोडी लिख रहे हैं, तुम पूरा लिखो। ओवरड्राफ्ट अकाउंट कितना सर? 500 500 500, ठीक है क्या? ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया भाई? ये इनकम है, मिला नहीं है बात अलग है, लेकिन इनकम तो है, इनकम में रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नंबर 8, इंटरेस्ट चार्ज बाई सप्लायर, सप्लायर क्या सॉरी कैरेज चार्ज बाई सप्लायर, जो मेरा सप्लायर है, मैंने XYZ का जो सप्लायर है, कोई किसी ना किसी का वो XYZ कंपनी जो है कि सामान खरीदता है या फिर बनाता होगा, कुछ भी करता होगा तो मालूम नहीं है, फिर बेचता होगा, तो जो उसका सप्लायर है, वो सप्लायर क्या किया? कैरेज चार्ज किया, मतलब कोई सामान भेजा था XYZ को, उसका सब XYZ का कोई सप्लायर, मान लो ऋषि है XYZ का सप्लायर, मैंने XYZ को ऋषि सामान देता है, XYZ सामान उससे लेता है, ठीक। अब बोलता फ्री में नहीं देंगे, सामान के पैसे तो लेंगे, जो ट्रांसपोर्ट आपके लिए मेरा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, जो मेरा गोडाउन से आपका गोडाउन या फैक्ट्री कहीं भी जा रहा है, तो उसका हम पैसा लेंगे। कौन बोल रहा है? वो ऋषि, नाम नहीं दिया, हम एग्जाम्पल के तौर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पैसा किसको देना पड़ेगा? XYZ को देना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा सर? दिए नहीं है, चार्ज की है, दिए नहीं है, ये समझ के रखो। दिए तो यहाँ बोल गया होता कि पेड, मिलता तो रिसीव, ये सब बोल देता, लेकिन ये सब बोला नहीं, इसका मतलब कैसे चार्ज हुआ है, दिए नहीं है। कौन ने दिया है? XYZ अभी तक दिया नहीं अपने सप्लायर को, ठीक है ना। तो नंबर 8, कैरेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कौन? टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कौन? अभी हम समझाए थे, क्रेडिटर अकाउंट कितना सर? 400 रुपये, 400 रुपये। क्रेडिटर का मतलब कौन होता है? जो हमसे पैसा पाएगा या फिर हम जिसको पैसा देंगे, वो क्रेडिटर, यही तो बोले थे ना, जो हमसे पैसा पाएगा वो क्रेडिटर है। तो भैया सप्लायर तो अभी पैसा पाएगा, तो सप्लायर क्रेडिटर है, इसलिए सप्लायर, यहाँ पे नाम तो मालूम नहीं है, इसलिए क्रेडिटर लिख दिया उसको, ठीक है ना। नाम मालूम रहता तो नाम लिख देते उसमें, ठीक है ना। कैरेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अच्छा सर, कैरेज डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस है, किसके लिए? XYZ कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना, मेरे तो खर्चा हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा है तो। लास्ट नंबर सर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 100 बार करवा दिया तुम लोग को। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या होगा? कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक घट रहा है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, और क्या? बस लिखना, मेरा फॉर्मेलिटी लिख दे रहे हैं। यहाँ तक 8 की, अब 9 लास्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस घट रहा है तो बैंक क्रेडिट, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना सर? 5000, 5000, इससे खत्म, ये वाला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगले वीडियो में मिले। ये समझ में आया ना? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन भाई प्रेस करो, थोड़ा शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अकेले के लिए मत सीखो, अकेले के लिए मत सीखो, दोस्तों को भी सिखाओ। अभी तो तुम लोग का वो क्या बोलते हैं, मैंने ये फैसिलिटी मिल रहा है यूट्यूब में, हम लोग के टाइम ये यूट्यूब वाला फैसिलिटी नहीं था, सीखने को ही नहीं मिलता था। अगर टीचर ठीक समझाया तो ठीक है, वरना गया। नहीं, तुम लोग को तो ये भाई एक बेनिफिट तो मिलता ही है, एकेडमिक लाइफ में बेनिफिट तो मिल ही रहा है यूट्यूब से। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, शेयर करो, ताकि सबको समझ में आए, सबको समझ में आए, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करके हम पूरा एक्सप्लेन कर करके समझा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एंट्री लिखवा दे रहे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ समझा है, ठीक है। तो उसको प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिले, चलो बाय।